गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल गाइस। तो वेलकम टू माय अनदर स्टोरी। आज हम आपको बताएंगे जो अभी लेटेस्ट ब्लास्ट हुआ है, अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक यहाँ अपना लाल किले पे, उसके बारे में ये वीडियो है। मैं आपको उसके बारे में आज थोड़ा सा स्टोरी बताऊंगा, शेयर करूंगा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। इस ब्लॉग का नाम रखेंगे क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। मैं आपको सारी स्टोरी शेयर करूँगा, कैसे कैसे हुआ, कहाँ कहाँ प्लान किया, क्या क्या प्लान किया। प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखना। स्टार्ट करते हैं। अटैक हुआ है जिसमें कि 12 से 14 बेगुनाहों की जान चली गई। उसके बारे में मैं बताऊंगा कि पूरा क्या हादसा हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, और कहाँ हमारी चूक हुई, कहाँ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में लैप्स आया। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये भारत का पहला ऐसा आतंकी हमला है जिसमें कि मूविंग कार में कार ब्लास्ट हुआ है। कार ब्लास्ट बहुत बार हुए हैं, बाइक ब्लास्ट, कार ब्लास्ट, ऑटो में ब्लास्ट बहुत बार हुए हैं, बट मूविंग कार ब्लास्ट में पहली बार ऐसा हुआ है जबकि जिसमें मूविंग कार में ब्लास्ट हुआ और जिसमें कई लोगों की जान गई और कई लोग इंजर्ड हो गए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इस ब्लास्ट के तार जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में एक संगठन है जैश ए मोहम्मद। आप सभी को याद होगा कि जब हमारा वो हुआ था एक हाईजैक, प्लेन हाईजैक कंधार में, उसके दौरान उस हाईजैक के दौरान हमारे गवर्नमेंट ने एक आतंकवादी को रिलीज़ किया था, मौलाना मसूद अजहर। उसने रिलीज़ यहाँ से वापस पाकिस्तान जाने के बाद अपना एक संगठन बनाया था जैश ए मोहम्मद का। तो अभी कुछ ये कहानी शुरू होती है 1 नवंबर से। 1 नवंबर के दिन हम मुंबई जो जे एन के पुलिस है उन्होंने नोटिस किया कि जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स जम्मू एंड कश्मीर की वॉल्स पे पेस्ट हुए। और जब उन्होंने पता किया तो उनको पता चला कि डॉक्टर मुजमिल शकील वो थे जो कि ये पोस्टर्स जो कि जैश ए मोहम्मद के थे वो वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के वॉल्स पे हर जगह पोस्ट कर रहे थे। और उसको अरेस्ट किया, उसकी इंटेरोगेशन की गई, तो उसके थ्रू एक नाम सामने आया जो कि नाम था डॉक्टर आदिल अहमद, और वो था यूपी सहारनपुर में। तो जे एन के पुलिस सीधा पहुंची सहारनपुर और वहाँ यूपी की पुलिस की मदद से डॉक्टर आदिल अहमद को अरेस्ट किया गया। और जो डॉक्टर मुजमिल शेख थे शकील, वो भी अरेस्ट हुए। थोड़े से नाम ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप एक बार अब चेक भी कर सकते हैं न्यूज़ में, और तो काफ़ी ज़्यादा आजकल ही चल ही रहा है। इन दोनों को अरेस्ट किया। तो इन दोनों को अरेस्ट करने के बाद पता चला कि जो डॉक्टर मुजमिल शेख थे वो बेसिकली फरीदाबाद में रहते थे और वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। यूनिवर्सिटी का नाम है अल फलाह यूनिवर्सिटी, और उसमें वो मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। तो यूपी पुलिस और जे एन के पुलिस सीधा पहुंची फरीदाबाद। फरीदाबाद की पुलिस की मदद से उन्होंने उसके घर पे रेड किया, जहाँ पे कि उनको 350 किलो, आई रिपीट 350 किलो, पहले RDX था न्यूज़ में कि RDX मिला, बट उसके बाद पता चला कि एमोनियम नाइट्रेट मिला, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है और एक्सप्लोसिव बनाने के काम आता है। जब उसके घर पे उन्होंने रेड किया तो उनको 350 किलो ये मिला, और उसके बाद उसके साथ बैटरीज मिली, लाइव वायर्स मिले, टाइम बॉम्ब बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है जैसे कि स्टॉप वॉचेस वो मिली, वॉकी टॉकीज़ मिली। और पुलिस ये सब देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि इतनी सारी मात्रा में फरीदाबाद में कोई ऐसी चीज़ें मिली हो। और जब वो वहाँ से बाहर निकले तो बाहर एक कार थी, स्विफ्ट कार। उन्होंने उस कार की चेकिंग की तो उसके अंदर एक असॉल्ट राइफ़ल निकली, जो कि AK-47 जैसी ही एक राइफ़ल है, क्लॉक गन करके। उसकी जो अटैक है, जो उसका एक्सपोजर है, वो ऑलमोस्ट AK-47 के बराबर है, उतना ही उसका डैमेज होता है। बट वो एग्जैक्टली AK-47 नहीं है, उससे थोड़ी छोटी होती है, बट राउंड्स एंड ऑल सब सेम लगता है, डैमेज उसका ऑलमोस्ट सेम है। उसके साथ उनको 3 मैगज़ीन मिली और 88 लाइव कार्टिजेस मिले, जिंदा कारतूस, गोलियाँ, और एक पिस्टल मिली। उसके साथ 3 मैगज़ीन मिली, साथ में 18 गोलियाँ मिली, 2 फायर्ड कार्टिजेस मिले जो कि यूज़ हो चुके थे। वो जो कार थी वो बिलोंग करती थी मुजमिल शेख, डॉक्टर जो ये हैं अपने मुजमिल शेख, उनकी फ्रेंड से। उसका नाम था शाहीन, डॉक्टर शाहीन, उनकी कार थी वो उनकी फ्रेंड थी, और वो फ्रॉम लखनऊ से हैं, लखनऊ से थी वो लड़की जो है। और वो भी उसी यूनिवर्सिटी में, अल्फला यूनिवर्सिटी में टीचर थी, प्रोफेसर थी, वो भी पढ़ाती थी, और वो उनकी फ्रेंड भी थी। वो लड़की फ़रार है, उसको पुलिस अरेस्ट करने की, ढूंढने की कोशिश कर रही है, बट वो नहीं मिली।
जब इनसे पूछताछ करी स्ट्रिक्टली, ये सब मैं बता रहा हूँ आपको, 9th ऑफ नवंबर को ये सब हो रहा था, 9 नवंबर को। तो जब इनसे उन्होंने पूछताछ करी तो एक नाम सामने आया, उसका नाम था डॉक्टर अहमद नबी, डॉक्टर मोहम्मद अहमद नबी। और ये नाम इनके सामने आया, नहीं, ये जो जहाँ रहते थे रेंट पे वो था डॉक्टर मौलाना, सिर्फ मौलाना, किसी मस्जिद का मौलाना था वो। और वो उस मस्जिद के मौलाना के घर गए, तो उनके घर पे जब उन्होंने चेकिंग की तो वहाँ पे मिला 2500 किलो एमोनियम नाइट्रेट, जो कि 350 किलो शकील के घर पे मिला था, वही सेम। तो वो देख के बहुत ज़्यादा अफरा तफरी होगी, सारी सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पे होगी 9 नवंबर को, और पूरे दिल्ली हाई अलर्ट पे हो गया कि इतना सारा वो मिला है एमोनियम नाइट्रेट, एक्सप्लोसिव्स, कुछ भी हो सकता है ये वो। बट उसके बाद उस मौलाना से पूछताछ की, उसकी जब इंट्रोगेशन की तो उसने एक नाम बताया, मोहम्मद नबी। तो मोहम्मद नबी फ़रार था और पुलिस उसको ढूंढ रही थी, उसके लिए वो कर रही थी कि वो मिल जाए, हर जगह से चेक पोस्ट, हर जगह टाइट सिक्योरिटी, बट उसका कोई पता नहीं चल रहा था। इसके बाद पुलिस उस रात को ख़त्म हो जाता है, नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह होती है 10 नवंबर को। सबसे पहले डॉक्टर जो ये है अपना नबी, मोहम्मद अहमद नबी, इसकी गाड़ी 8:13 पे बदरपुर बॉर्डर क्रॉस करती है और दिल्ली में एंटर करती है। 8:13 पे बदरपुर बॉर्डर, फरीदाबाद और दिल्ली का जो बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर, वो क्रॉस करती है और दिल्ली में घुसती है। और I-20 कार थी, वाइट कलर की, गाड़ी का नंबर HR26CE 7664। 7 घंटे तक ये गाड़ी दिल्ली के रोडों पे घूमती रहती, जहाँ की इतनी सिक्योरिटी है, जहाँ की इतना चेक पोस्ट है, ऑलरेडी रेड अलर्ट पे था 9 नवंबर को। जब इतना 2900 kg ऑफ RTX और अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोसिव्स मिल गया, कितनी सिक्योरिटी होगी दिल्ली में। उसके बावजूद 7 घंटे तक ये गाड़ी रोड पे घूमती रहती है और ये गाड़ी 3:19 पे रेड फोर्ट की पार्किंग में घुसती हुई दिखती है। आप सभी को पता है दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, AQI कितना हाई है, तो उस वजह से शायद इस जो शख्स था जो गाड़ी चला रहा था, जो कि सपोजिंगली डॉक्टर नबी है, अमर मोहम्मद नबी, वही शायद ये गाड़ी चला रहा था। ये भी कंफर्म नहीं है, उसकी DNA टेस्ट वगैरह होने हैं, तो शायद वही कार में था। उसने मास्क लगाया हुआ था, बट किसी ने शक नहीं किया। 7 घंटे गाड़ी को दिल्ली में घुमाने के बाद ये नबी अपनी गाड़ी को लाल किले के पार्किंग में पार्क कर देता है। 4 घंटे गाड़ी पार्किंग में पार्क रहती है, 3:19 से लेके 6:23 तक, 3.5 घंटे। 6:03 पे गाड़ी पार्किंग से निकलती है और पार्किंग से निकलती हुई इसकी वीडियो CCTV बाद में पुलिस ने निकाली, जो छानी, जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसमें दिखी कि ये निकलती हुई 6:23 पे गाड़ी पार्किंग से निकली। सिर्फ 500 मीटर, 600 मीटर गाड़ी चली और अपने आप गाड़ी ब्लास्ट हो गई। अभी तक कुछ नहीं पता गाड़ी कैसे ब्लास्ट हुई, क्यों ब्लास्ट हुई, बट सीक्रेट एजेंसी का ये सोचना है, ये मानना है कि शायद हड़बड़ी में बाय मिस्टेक ये ब्लास्ट हो गया होगा। अगर ये आतंकवादी ब्लास्ट करते हैं तो ये ऐसी जगह ब्लास्ट करते हैं जहाँ ये सबसे ज़्यादा नुकसान कर सके, जहाँ ये लोगों को सबसे ज़्यादा हार्म पहुँचा सके, जहाँ ये इंटरनेशनल न्यूज़ बना सके, अफरा तफरी बना सके, डर का माहौल बना सके। बट ये वहाँ पे बहुत भीड़ थी, ट्रैफिक जैम था, शाम का वक्त था, लोग अपने ऑफिस से घर जा रहे थे, 6 बजे के, मेट्रो स्टेशन के पास ब्लास्ट हुआ। बट मूविंग कार में ब्लास्ट हुआ, वो निकल सकता था, वो भाग सकता था, जा सकता था। तो होपफुली ये अभी जान के नहीं, बाई मिस्टेक ब्लास्ट हुआ है। जो गाड़ी में थे उसके चीथड़े उड़ गए, उसकी सैंपल्स लेके उसका DNA टेस्ट कर रहे हैं। अभी तक उस मामले में कोई भी खबर आई नहीं है। जैसे कोई खबर आएगी हम आपको चैनल के माध्यम से अपडेट देंगे। और आज रात को बैठक हो रही है जिसमें कि मोदी जी और अपना अमित शाह, NIA, सारे डिफेंस ऑफिसर्स, सिक्योरिटी एजेंसीज सभी मीटिंग कर रहे हैं। हो सकता है सिंदूर 2 दिख जाए, पाकिस्तान की फिर धज्जियाँ उड़ जाएँ, हो सकता है टेररिस्ट पे अटैक किया जाए, हो सकता है फिर से इनके लॉन्च पैड्स पे अटैक किया जाए। पाकिस्तान डरा हुआ है, पाकिस्तान में डर का माहौल है, पाकिस्तान में आज रात मुश्किल ही किसी को नींद आएगी। पर आप सभी सुकून से सो सकते हैं, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जगी हुई हैं, आपके लिए सेवा में लगी हुई हैं। थैंक यू। जय हिंद।